एक 132 विधानसभा नाला सपारा में सभी पार्टियां अपना दमखम लगाकर प्रचार कर रही हैं और पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए घर घर जाकर प्रचार करने में जुटे हैं। ऐसे में नाला सपारा से प्रहार जनशक्ति के उम्मीदवार धनंजय गावड़े के समर्थक भी काफी दमखम के साथ प्रचार कर रहे हैं। धनंजय गावड़े के समर्थकों ने यहाँ के क्षेत्रीय पार्टी पर निशाना साधते हुए ऐसा आरोप लगाया है कि यहाँ पर आज तक विकास के नाम पर लूट की गई है। आइए देखते हैं आज की रिपोर्ट। तो अभी 2 दिन पहले हम जो रैली निकाले थे, जो हमने सभा रखी थी, उस सभा में आपको मालूम पड़ गया होगा कि जनता किसका साथ दे रही है, किसका साथ नहीं दे रही है। तो इस बार हमें अपने धनंजय दादा को विधायक बनाकर सत्ता में लाना है। बहुजन विकास अघाड़ी के नेता लोग कहते हैं कि आज जो लोग आए हैं बोलते हैं विकास नहीं हुआ, लेकिन नाला सुपारा में वसई विरार में जो भी विकास हुआ है वो सब बहुजन विकास अघाड़ी की देन है। उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुजन विकास अघाड़ी जो बोलती है बात ठीक है उनकी, लेकिन उन्होंने विकास नहीं किया है। उनके हाथ में यहाँ की महानगर पालिका है, तो महानगर पालिका जिसके हाथ में रहेगा तो उसको मजबूरी है कि थोड़ा बहुत विकास करना पड़ेगा। तो ये रोड है, गटर है, ये थोड़ा बहुत विकास जो हुआ है वो महानगर पालिका के पैसे से हुआ है, उनके बहुजन विकास अघाड़ी यहाँ की स्थानीय पार्टी है, वो भी लगभग उत्तर भारतीय समाज जो है बहुजन विकास अघाड़ी का कहना है कि उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, और भाजपा का कहना है कि उत्तर भारतीय समाज उनका सपोर्ट कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो आपके नेता हैं धनंजय गावड़े, उत्तर भारतीय समाज उनको कितना सपोर्ट कर रहा है? धनंजय गावड़े जी को उत्तर भारतीय समाज सपोर्ट कर रहा है। उनको मोमेडियन और हिंदू और अपना सिख ईसाई सब सपोर्ट कर रहे हैं। और उत्तर भारतीय मैं भी हूँ, मैं भी 10 साल काम किया था बीजेपी में, पर बीजेपी का कोई मुझे ग्रोथ नहीं दिखा। यहाँ पे बीजेपी कुछ काम लायक नहीं है। बीजेपी तो बिकी हुई है, जैसे सिटी है वैसा बीजेपी है। यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं वो सिटी के आदमी है, तो इससे हमें उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। इसलिए हमने बीजेपी छोड़ा और अपने धनंजय दादा को ज्वाइन किया, और उनको यहाँ का विधायक इस बार बनाना है हमें, कैसा भी करके। आप अपने पार्टी और अपने नेता के तरफ से यहाँ के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यहाँ के मतदाताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ पे रोड, लाइट, पानी, अस्पताल, शमशान, उसके बाद कब्रिस्तान, ये हमारी जनता को चाहिए। इसके लिए अपनी जनता से अपील है कि हमारे धनंजय दादा को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए और ये सब सुविधा पाए यहाँ पे। जो स्थानीय पार्टी है बहुजन विकास अघाड़ी, उनका कहना है कि पिछले 35 सालों से वसई विरार में जो भी विकास हुआ है हमारी देन है, और आपकी पार्टी कहती है कि वसई विरार में कुछ विकास ही नहीं हुआ है। आपका क्या कहना है उस पर? पहली बात कहने का मतलब ये है, अगर 35 सालों में अगर वसई विकास हुआ होता वसई विरार का, तो हमारे जो युवा कार्यशील जो आमदार है श्री क्षितिज ठाकुर जी, उनको 45 डिग्री टेम्परेचर में रोड पे उतर को पदयात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर यहाँ पे इतना विकास हुआ होता। अगर 35 सालों में इतना अगर विकास हुआ होता तो आज नाला सुपाराओं पे जगह जगह पे सड़कों पे गड्ढे नहीं होते, अस्पतालों में दवाइयाँ होती। दवाइयाँ अगर है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाइयाँ नहीं है। पूरे नाला सुपारा में वसई में एक भी सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूलें नहीं है। अगर स्कूलें हैं फिर इसके बाद फिर वहाँ पे अस्पताल में दिक्कत है। मतलब अगर आप देखा जाओ नज़दीक में यहाँ पे अगर इमरजेंसी के लिए अगर एक भी फायर ब्रिगेड भी नहीं है, अगर इनके इमरजेंसी में अगर लग जाए एक भी फायर ब्रिगेड नहीं है। एक बढ़िया अगर मरने के बाद अगर किसी को शमशान घाट चाहिए तो शमशान घाट प्रॉपर तरीके से मौजूद नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि वसई विरार में क्या विकास हुआ है, आप मुझे गिनवा दीजिए। जब आदमी अगर आपकी पार्टी यहाँ चुन के आती है, आपके जो नेता हैं विधायक बनकर आते हैं, तो क्या प्राथमिकता रहेगी उनकी? प्राथमिकता ऐसा है कि पिछले 35 सालों में हमारा जो नाला सुपारा विधानसभा है वो इतना पीछे हो चुका है कि इसको आगे करने में अभी काफ़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। अपने को पूरा जीरो लेवल से काम स्टार्ट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। जीतने के बाद सबसे पहले यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेके काम करनी पड़ेगी। मूलभूत सुविधाओं में जैसे सबसे पहले सड़क का निर्माण। हमारे यहाँ पे बहुत सारी चालियाँ हैं, चालियाँ के अंदर बाथरूम नहीं है। मतलब हमारी माताएं बहनें जो इस समय इतना उनको तकलीफ हो रहा है, मतलब 400 एक कैलकुलेशन के हिसाब से हमने देखा था 400 घरों के बीच में खाली 5 मतलब बाथरूम बना हुआ है। तो आप मुझे बताइए इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप कैसे बढ़ पा रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य रहेगा कि सुरक्षा मौजूद कराना, स्वच्छता ही करना, बाथरूम को एक्स्ट्रा बनवाना,
फिर रोड का करवाना, पानी की जो यहाँ पे किल्लत है, जो टैंकर माफिया यहाँ पे चल रहे हैं उसको खत्म करवाना, जो मूलभूत सेवाएं हैं यहाँ नगर वासियों को सबसे पहले ये दिलाना। फिर इस बाद अस्पताल का निर्माण करना, सरकारी स्कूलों को व्यवस्थित करवाना, सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील जैसे बहुत सारी सुविधाएं एक्टिव करवाना, ये करवाना। शमशान घाट को रिपेयरिंग करवाना। अगर आप देख रहे हैं कि शमशान घाट में इलेक्ट्रिक नहीं चल रहा है, मतलब वहाँ पे लोग मोमबत्तियां लगा के लोग लाश को जलाई जा रही है, ये सारी दिक्कत यहाँ पे चल रहा है। तो जो भी जीतने के बाद गावड़े साहब का ये कहना है, अगर वो जीत के आते सबसे पहले यहाँ पे जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पहले ठीक करेंगे और इसके बाद बाकी सब कुछ तो करेंगे आगे बढ़ते।